Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts. So, as we have started the general science for the competitive एग्जाम्स जेकेएसएसबी हो गया, जूनियर असिस्टेंट, जेकेपीएससी, फॉरेस्टर, एसएससी एग्जाम्स के लिए हमने जनरल साइंस का सिलेबस जो है वो स्टार्ट किया है। इसमें आपको हर टाइप के न्यूमेरिकल्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हर चीज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने मोशन स्टार्ट किया था, मोशन का हमने बेसिक्स पढ़ लिया था, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ा था और उसके न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस किए थे। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जब कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। मतलब कि मान लो 9 से 10 के बीच में, 10 से 11 के बीच में, 11 से 12 के बीच में, 12 से 13 के बीच में, मतलब हर एक 1 आवर, 9 to 10 AM, 10 to 11 AM, ठीक है, 11 to 12 AM, 12 to 13 PM, ठीक है। तो इस तरह से अगर हर एक घंटे में, हर एक आवर में आप इक्वल डिस्टेंस कवर करते हो, मतलब 9 से 10 के बीच में आप अगर मान लो 60 किलोमीटर्स कवर कर रहे हो, फिर नेक्स्ट 1 आवर में अगेन आप 60 किलोमीटर्स कवर कर रहे हो, नेक्स्ट 1 आवर में अगेन आप 60 किलोमीटर्स कवर कर रहे हो, तो आप कहोगे आप यूनिफॉर्म मोशन जो है, बॉडी इज ट्रेवलिंग इन अ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अगर हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर किया जाता है, मतलब कि अगर मान लो आपने पहले 10 मिनट में, पहले 10 मिनट्स में आपने 5 मीटर कवर किया, नेक्स्ट 10 मिनट्स में अगेन आपने 5 मीटर कवर किया, नेक्स्ट 10 मिनट में अगेन आपने 5 मीटर कवर किया। तो अगर आप हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करते हो तो उसे आप यूनिफॉर्म मोशन कहते हो। नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है कि अगर बॉडी जो है अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में और वाइस वर्सा। मतलब कि मान लो पहले 10 मिनट में आपने ट्रेवल किया 5 मीटर्स, बट नेक्स्ट 10 मिनट में आपने 4 मीटर्स ट्रेवल किया, उसके नेक्स्ट 10 मिनट में आपने 6 मीटर्स ट्रेवल किया। तो हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आप अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी एग्जाम्पल दिए, एक कार जो है 9 से 10 AM के बीच में 40 किलोमीटर ट्रेवल करती है, फिर 10 से 11 AM के बीच में 40 किलोमीटर ट्रेवल करती है, तो एक यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, बट अगर 2 AM से 3 AM के बीच में वो 60 ट्रेवल करती है, 1 आवर का डिस्टेंस है ना, 1 आवर का गैप है, 3 AM से 4 AM में भी 1 आवर का गैप है ना, बट वो 40 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, 4 से 5 के बीच में वो 50 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है। तो हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो कार डिफरेंट जो है डिस्टेंस कवर कर रही है, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम बात करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी की। आपको पता है, आप छोटी क्लासेस से स्पीड को पढ़ते आ रहे हो। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन अ गिवन टाइम, कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड स्पीड। और स्पीड की यूनिट्स हो जाती हैं मीटर पर सेकेंड, बिकॉज डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर और टाइम की होती है सेकेंड। ठीक है, अब स्पीड में हम किसी डायरेक्शन की बात नहीं करते। स्पीड जब भी हम बात करते हैं तो उसमें कोई डायरेक्शन की बात नहीं होती, तो इसलिए स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्पीड आपकी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज उसमें हम डायरेक्शन की बात नहीं करते। तो अगर मैं बोलती हूँ कि अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, तो एवरेज स्पीड होती है कि आपने कितना डिस्टेंस टोटल ट्रेवल किया, ठीक है, कितने टाइम के अंदर। ठीक है, जैसे कि मैं बोलती हूँ कि आपने पहले 60 किलोमीटर ट्रेवल किया इन 60 मिनट्स इन 1 आवर। ठीक है, देन आपने 80 किलोमीटर ट्रेवल किया इन 2 आवर्स। तो आप 60 प्लस 80 को ऐड कर दोगे, डिवाइडेड बाय टाइम को भी ऐड कर दोगे, तो दैट इज एवरेज स्पीड। ठीक है, टोटल डिस्टेंस, जितना भी डिस्टेंस होगा उसको ऐड कर दोगे, डिवाइडेड बाय जितना भी टाइम होगा उसको ऐड कर दोगे। ठीक है, और अगर आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, बिकॉज 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू
1000 meters and 1 hour is equals to 3600 सेकेंड। तो ये कितना आ जाएगा? 5/18 आता है ना, तो 5/18 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो किलोमीटर पर आवर को, तो आपका मीटर पर सेकेंड में आंसर आ जाता है। जैसे कि क्वेश्चन है व्हाट विल द स्पीड ऑफ द बॉडी इन मीटर पर सेकेंड एंड किलोमीटर पर आवर अगर इट ट्रेवल्स 40 किलोमीटर इन 5 आवर्स। तो वो बोल रहा है कि वो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 40 किलोमीटर कितने टाइम में? 5 आवर्स में। तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 40/5 इज इक्वल्स टू 8 किलोमीटर पर आवर। और अगर आप इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है जी, हाँ जी, चलो आगे। अब आते हैं वेलोसिटी पे। वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ द बॉडी ओनली। वेलोसिटी और स्पीड बिल्कुल सेम होता है, बट फर्क क्या है फिर, क्यों पढ़ रहे हैं हम? बिकॉज वेलोसिटी जो है उसके साथ, उसमें स्पीड के साथ साथ आप डायरेक्शन की भी बात करते हो। तो वेलोसिटी गिव्स यू द स्पीड अलोंग विद द डायरेक्शन। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, और अगर आप डायरेक्शन की बात करते हो तो आप वेक्टर क्वांटिटी कहोगे उसको, और अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो वेलोसिटी की वैल्यू भी चेंज होगी। अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में मूव करोगे तो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, है ना। तो वेलोसिटी की वैल्यू विल चेंज, आइदर इट्स मैग्नीट्यूड चेंजेस, है ना। अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चेंज होगी तो आपकी वेलोसिटी की वैल्यू चेंज होगी, अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो भी आपकी वेलोसिटी की वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो एवरेज वेलोसिटी जब आप कैलकुलेट करते हो वैसे ही कैलकुलेट करते हो जैसे कि आप एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करते थे, दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। बट यूनिफॉर्म मोशन के, यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी के लिए जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसको आप कैलकुलेट करते हो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और वेलोसिटी की यूनिट्स भी क्या होंगी? मीटर पर सेकेंड, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट मीटर होता है और टाइम होता है सेकेंड। ठीक है, तो ये याद रखना, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। बट यूनिफॉर्म मोशन के, यूनिफॉर्म चेंजिंग वेलोसिटी के लिए इट इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। स्पीड पॉजिटिव होती है ना, स्पीड पॉजिटिव होगी। ठीक है, स्पीड जीरो हो सकती है अगर डिस्टेंस जीरो है, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो स्पीड जीरो हो सकती है, बट नेगेटिव नहीं होगी। बट वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। जीरो कब होगी? अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी, है ना। नेगेटिव कब होगी? अगर डायरेक्शन अपोजिट होगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वेलोसिटी हो जाएगी नेगेटिव। ठीक है, ओके। A car travels 20 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर। तो पहले आवर में कार 20 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, सेकेंड आवर में अगेन कार 40 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, थर्ड आवर में अगेन कार जो है वो 30 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है। तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी? टोटल आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, जो टोटल आपका डिस्टेंस है, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो इट इज 60 प्लस 30, 90 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 30 किलोमीटर, ठीक है, पर आवर। ठीक है, अब आते हैं एक्सेलेरेशन के ऊपर। एक्सेलेरेशन सीधी सीधी भाषा में बोलो, एक्सेलेरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कि टाइम के साथ वेलोसिटी का चेंज होना इज कॉल्ड एक्सेलेरेशन। It is also equals to final velocity minus initial velocity upon time. ठीक है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। ठीक है, और एक्सेलेरेशन आप इज सीन इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इट इज डेल्टा वी अपॉन टी। ठीक है, टाइम के साथ वेलोसिटी का चेंज होना, दैट इज ऑफ एक्सेलेरेशन।
अगर आपकी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा है तो एक्सेलेरेशन होगी पॉजिटिव। अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम है तो एक्सेलेरेशन होगी नेगेटिव, और नेगेटिव एक्सेलेरेशन को हम बोलते हैं रिटार्डेशन। अगर फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी सेम है तो एक्सेलेरेशन हो जाएगी 0। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ठीक है, ऐसे यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों? चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट्स क्या होते हैं? मीटर पर सेकेंड, और टाइम की क्या होंगी? सेकेंड, तो क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। If velocity of body increases, acceleration is positive. If velocity decreases, acceleration is negative. Negative acceleration को हम retardation कहते हैं। If acceleration occurs in the direction of velocity, तो it is taken as positive. अगर acceleration opposite to the direction of velocity है तो acceleration होती है negative। ठीक है, तो डायरेक्शन के साथ भी लेना देना है। तो अगर एक्सेलेरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो रही है तो पॉजिटिव है, अगर वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है तो वो नेगेटिव है। बॉडी सेड टू पोसेस यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन इफ इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन क्या होगी? अगर वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, अगर what is instantaneous acceleration? It is the acceleration at an instant of time। किसी भी instant of time में अगर आप acceleration को calculate करते हो तो वो होती है instantaneous acceleration। Centripetal acceleration क्या होती है? During circular motion, an acceleration acts on the body towards the center। अगर acceleration किसी body पे act कर रही है उसके center में, circular motion में, तो उसे हम centripetal acceleration कहते हैं। ठीक है, and the direction of centripetal acceleration is to always towards the center of the circular path। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी? हमेशा सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ की तरफ होगी। ठीक है, ये जो बाहर टेंजेंट निकला इट इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, स्पीड। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन, सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला होता है v²/r। क्लियर है? प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? प्रोजेक्टाइल हम अलग से भी डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे मोशन में हम बात कर रहे हैं तो इसको भी कवर करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन होता है ये जो कर्व्ड पाथ होता है ना, कोई ऑब्जेक्ट फॉलो करता है। ठीक है, जब उस पर सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रही हो, और वो भी फोर्स कौन सी होती है? ग्रेविटी। ठीक है, उसके लॉन्च के बाद, ठीक है, वो कर्व्ड पाथ को फॉलो करता है। ठीक है, और उसका मोशन जो है दैट इज इन्फ्लुएंस्ड ओनली बाय ग्रेविटी, दैट इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल मोशन। ये एक 2 डायमेंशनल मोशन होता है। यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट होता है ना वो इंडिपेंडेंट होते हैं, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होगी ना वो आपकी कांस्टेंट रहेगी अगर एयर रेजिस्टेंस को हम इग्नोर करते हैं। और वो जो वर्टिकल वेलोसिटी, ये जो वर्टिकल वेलोसिटी फॉल डाउन हो रहा है, ये चेंज करेगी। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी उस पर एक्ट कर रही है। ठीक है, बट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल रिमेन दी सेम। ठीक है, विल रिमेन कांस्टेंट। चलो क्वेश्चन देखो, अ कार स्पीड इंक्रीजेस फ्रॉम 40 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड्स। ठीक है, तो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u से लिखेंगे, it is 40 किलोमीटर पर आवर, फाइनल इज 60 किलोमीटर पर आवर, एंड टाइम दिया है आपको 5 सेकेंड। ठीक है, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको कैलकुलेट करने हैं एक्सेलेरेशन। ठीक है, सो पहले इसको आप मीटर पर सेकेंड में कर लो, बिकॉज टाइम सेकेंड में दिया ना। तो 40 इंटू 5/18, 60 इंटू 5/18। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 16.66 मीटर पर सेकेंड। ये आ जाएगा आपका 11.11 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक्सेलेरेशन होता है v माइनस u अपॉन t। सो इट विल बी आप 16.66 माइनस 11.11 अपॉन 5। ठीक है, तो दिस विल बी 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, a car traveling with a speed of 20 किलोमीटर पर आवर
तो इनिशियल वेलोसिटी आपको दी है 20 किलोमीटर पर आवर एंड दैट कार नाउ कम्स इनटू रेस्ट, मतलब वो रुक गई है, तो फाइनल वेलोसिटी उसकी हो गई 0। ठीक है, और टाइम दिया है 0.5 आवर्स। तो अब इसमें देखो टाइम भी आवर में दिया है और स्पीड भी आवर में दी है, तो आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस उसको माइनस करो, ठीक है, फॉर्मूला लगाओ और आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, और आंसर आपका नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम है। तो अगर आपका नेगेटिव आंसर होता है तो वो होती है आपकी रिटार्डेशन। ठीक है, वो आपकी क्या होती है? रिटार्डेशन। ठीक है, तो इट विल बी योर -14 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ठीक है, आप इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर सकते हो अगर आपके ऑप्शंस वैसे हो। ठीक है, नाउ ग्राफ्स के ऊपर आते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ बेसिकली आपको क्या बताता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको बताता है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कुछ चेंज हुआ है टाइम के साथ, और जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप होता है ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है ना, ये, ठीक है, ये जो स्लोप होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, ये आपको स्पीड बताता है। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या बताता है आपको? स्पीड बताता है। ठीक है, तो अगर आपका ग्राफ इस तरह से, बिल्कुल इस तरह से, तो आप मतलब आप इससे आपको पता चलेगा स्पीड आपकी कांस्टेंट है, मतलब आपकी जो ये स्लोप है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो अगर एकदम स्ट्रेट लाइन आ रही है इस तरह से, तो आपकी जो आपकी एक्सेलेरेशन होगी वो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन होती है। ठीक है, मतलब कि आपकी एक सेकेंड, सॉरी, ठीक है, यहां देखो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का अगर ये वाला स्लोप है तो आपकी स्पीड होगी कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, अगर आपका इस तरह से स्लोप आ रहा है एकदम स्ट्रेट लाइन, तो आपका ये बताएगा आपको यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। ठीक है, अगर आपको इस तरह से कर्व्ड मिलता है तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, पर अगर ऊपर की तरफ है तो मतलब स्पीड इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और यहां पे आपको पता चला यूनिफॉर्मली स्पीड इंक्रीज होती है ऊपर वाले में। यहां पे अगर आपका इस तरह से नीचे की तरफ कर्व आ रहा है तो आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, बट स्पीड क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ठीक है, उल्टा हो गया ये। वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको एक्सेलेरेशन के बारे में बताता है। ठीक है, तो अगर इस तरह से होगा तो एक कांस्टेंट स्पीड है, मतलब कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है। इस तरह से होगा यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है। कर्व्ड होगा तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है बट इंक्रीज हो रहा है। नीचे की तरफ कर्व होगा, नॉन यूनिफॉर्म है बट डिक्रीज हो रहा है, रिटार्डेशन है। ठीक है, तो we have three equations of motion also. V is equals to u plus at, first equation of motion. V आपका फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, a हो गया एक्सेलेरेशन, t हो गया टाइम, s हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। ठीक है, तो ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है जिसको यूज करके हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ये याद कर लेना। A car starting from rest moves with uniform acceleration of, acceleration दी है इतनी, और ये भी कह रहे कार जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। टाइम दी है 4 मिनट्स। ठीक है, टाइम को सेकंड्स में कर लो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 240 सेकंड्स आ जाएगा। तुम्हें स्पीड एंड डिस्टेंस निकालना है। स्पीड मतलब तुम्हें v निकालना है, तो v तो तुम यहां से निकाल सकते हो, v इक्वल टू u प्लस 80। ठीक है, तो u दिया आपको 0, a दिया आपको 0.1, t दिया है 240। ठीक है, तो आ जाएगा 24 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और आपको अब डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस आपको इस वाले फॉर्मूले से निकाल लो या इस वाले से, किसी से भी निकाल लो। तो मैं अगर इससे निकालती हूँ तो ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर से भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, तो u कितना दिया आपको? 0 प्लस 0.1 इंटू 240 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास, ये तो आपका पूरा 0 हो गया, 1/2 0.1 इंटू 1 सेकेंड, कितना आ जाएगा? 1/2 0.1 इंटू 240 इंटू 240। ठीक है, तो इट विल बी योर्स 120। 0.1 का 10 नीचे आएगा, ये 10 यहां से कट गया, तो 120 इंटू ये कितना आ जाएगा? 2880 मीटर। ठीक है, समझ आया?
द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूसेस डेक्सेलेशन, मतलब नेगेटिव एक्सेलेशन प्रोड्यूस हो रही है, तो नेगेटिव है तो माइनस लगा लेना होता है, in opposite direction of to the motion. If car requires 2 seconds to stop, कार को 2 सेकेंड रख रहे हैं स्टॉप होने में, तो फाइनल वेलोसिटी जो है वो हो जाएगी 0. कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो डिस्टेंस निकालने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? एस निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप? जो भी लगाओगे आपको u तो चाहिए चाहिए, तो पहले आप u निकाल लो, ठीक है। u क्या फॉर्मूला है u का? v इज इक्वल्स टू u प्लस 80. v आपका 0 है, u आपने निकालना है, a आपका -6 है, t आपका 2 है, तो ये आ जाएगा -12, ठीक है, u -12, तो u की वैल्यू आ जाएगी 12 मीटर पर सेकेंड। अब आप कोई भी फॉर्मूला लगाओ और s की वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो s की वैल्यू आप क्या कौन से फॉर्मूले से निकाल सकते हो? अभी मैंने बताया ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, या नीचे वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, ठीक है, जो आपको सही लगेगा आप वो कर लो, बस याद रखना फॉर्मूला। a था -6, t है आपका 2, ठीक है, तो ये आ जाएगा 24 -3 2 to 4 4 3 सा, तो आ जाएगा 12 मीटर्स, ठीक है। The numerical ratio of displacement to distance for a moving object. Numerical ratio of displacement to distance. Displacement और distance की numerical ratio क्या हो सकती है? तो इनकी रेशियो जो होती है हमेशा इक्वल और लेस देन 1 होती है। 1 से कम हो सकती है या 1 के इक्वल हो सकती है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। If the displacement of object is proportional to square of time, अगर डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम डिस्प्लेसमेंट जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम, देन द ऑब्जेक्ट मूव्स विथ, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के साथ मूव कर रहा है, ठीक है, बिकॉज टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट जो है वो इंक्रीज हो रही है। Suppose a boy is enjoying a ride on a merry-go-round which is moving with a constant speed of 10 meter per second. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि बॉय जो है एक्सेलरेटेड मोशन में है। क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है, ठीक है, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, वो मैरी गो राउंड राइड ले रहा है वो, तो स्पीड बेशक कांस्टेंट है पर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, मतलब वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, ठीक है, और ऐसे मोशन इस ऐसी एक्सेलेरेशन को, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलेरेशन होती है उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, ऊपर पढ़ाया था ना, ठीक है। तो मतलब कि वो बॉय जो है एक्सेलरेटेड मोशन में, और कौन सी टाइप की एक्सेलेरेशन है? सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, ठीक है। स्पीड बेशक कांस्टेंट है पर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी की चेंज होने से वजह से आपकी क्या आती है? एक्सेलरेशन आती है। समझ आई बात? तो यहां पर हमने स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट जो है वो सब पढ़ लिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल टॉक अबाउट द लॉस ऑफ मोशन। ओके, टिल देन टेक केयर। यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन माई इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ठीक है, उसका लिंक आपको मेरे बायो में मिल जाएगा, ठीक है। Do like and subscribe Study with Palak. Thank you. Bye-bye.